गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ का महामैराथन चल रहा है। यूपी बोर्ड का एग्जाम भी बहुत पास है, इसलिए सदिश राशि और जैसे मैट्रिक्स है, ऑब्यू है, इनवर्स फंक्शन है, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। तो आप लोग इस चीज को समझे और इसमें जो जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं बताते ही आ रहा हूं, लेकिन और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको भी मैं बताऊंगा। फिर एक लास्ट में वीडियो ऐसा होगा जो 2 से 3 घंटे का होगा, जिसमें सारे लेक्चर, सारे टॉपिक, सारे एक्सरसाइज एक ही वीडियो में इंक्लूड रहेंगे। वो भी बहुत फायर फास्ट, जो हॉट स्पॉट क्वेश्चन होता है उस तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा, जो बोर्ड में 99% 100% ही उसी में से फंसी जाएगा। क्योंकि मेरा लगभग पढ़ाते हुए 10 साल मैथ हो गया, और 10 साल क्या, हमको लग रहा है कि 12 साल हो गया। 12 साल से मैं रेगुलर मैथ पढ़ा रहा हूँ इंटरमीडिएट को। उसमें से मैं बहुत पहले, ये आप जानते हैं कि समाकलन में एक चैप्टर है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो कि 4 से 5 नंबर में 100% पूछता है। तो उस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग सुने हैं वक्र। वक्र क्या होता है? वक्र का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, वक्र वक्र ये वक्र होता है क्या? देखिए, वक्र वृत्त भी होता है, दीर्घ वृत्त भी होता है, अति परवलय होता है और परवलय होता है। अब इनका फिगर भी यही बता दे रहा हूं बाबू। ये जो वृत्त होता है ऐसा होता है, दीर्घ वृत्त जो होता है ऐसा होता है, अति परवलय जो होता है ऐसा होता है, ऐसा कहीं भी ऐसा बन जाता है। ये किसका प्रतीक है? ये अति परवलय का है। और ये परवलय का कहीं भी एक साइड में निकला रहेगा, एक साइड में, ये परवलय का फिगर है। अर्थात इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस फिगर को ऐसे ऐसे बना देंगे, ये पूरा ज्वाइंट फिगर है। मतलब ये वाला फिगर जो कहलाएगा वो अति परवलय का। ऐसा कहीं भी फिगर रहेगा, ऐसा कहीं भी फिगर रहेगा, वो परवलय का होगा। ऐसा कहीं भी रेखा रहेगा, वो रेखा का होगा। तो हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में 100% पूछेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है 8.1 के एक्सरसाइज में, जो दिख रहा है आप लोगों को, वही मैं बताऊंगा। 8.1 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबू, ध्यान दो। जैसे मान लो कि सबसे छोटी बात है, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि क्या क्या होगा उसको समझिएगा। जैसे पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, जैसे दिया है x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1। दीर्घ वृत्त से घिरा क्षेत्रफल ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जब भी x का मान निकालेंगे y का मान निकालेंगे, तो ये इसका एक ऐसा होता है कि इसको आप दीर्घवृत्त में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, ये ऐसा फिगर बनेगा। ठीक, जब ये ऐसा फिगर बनेगा बाबू, ये y अक्ष है, क्या है, और ये है x अक्ष। ठीक है बाबू, आप देखो जब यहां की वैल्यू निकालना होगा, जैसे मान लीजिए यही है x² / 16 y² / 9, यहां भी 1 होगा, तो y² बराबर 9 होगा, तो y = 3 होगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू -3 है। आप समझ गए। इसी तरह से जब y का मान, x का मान 0 रखते हुआ y का मान 0 रखने पर, अब कहां रखेंगे बाबू, इसी में रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x² / 9 प्लस 0 बराबर 1 हो गया। तो x का मान क्या हो गया, x² 9, x बराबर होगा प्लस माइनस कितना हो गया बाबू, ये x² /
16 है, कितना है 16 है, तो 16 लिखोगे और यहाँ पे 4 लिखोगे, तो आप बताइए यहाँ पे क्या आ गया, +4 0 और यहाँ क्या आ गया -4 0। आप तो समझ गए। अब जब तक आप ये नहीं ज्ञात होगा तब तक आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, इस बात को ध्यान दीजिए। अब बात क्या आती है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र आप लिखोगे, क्या लिखोगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, सूत्र लिखोगे। तो सूत्र क्या होगा, देखो सूत्र क्या होगा, a बराबर समाकलन, यहां लिखेंगे अपर लिमिट मतलब a और यहाँ b, और यहाँ पे यदि मान लीजिए y है तो यहाँ पे dx लिखेंगे, या दूसरा क्या है फॉर्मूला क्या होगा, a बराबर समाकलन a b, यहाँ x यहाँ dy, इन दोनों में कोई एक फार्मूला प्रयोग कर सकते हो, चाहे ये प्रयोग करो चाहे ये प्रयोग करो, दोनों में से कोई एक प्रयोग हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान दो ध्यान क्या है, y की मान यहां से क्या लाएंगे, y का मान इस समीकरण से उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो y का मान क्या होगा, x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1। अब इससे क्या होगा, ये 9 उधर जाए, x² बाई 16, ध्यान दीजिएगा, प्लस मैं एक स्टेप बता दे रहा हूं अच्छे से, यहाँ पे 1 माइनस y² बाई 9, ये हो गया। आपका ये क्या आएगा, x² बाई 16 बराबर ये 9 होगा, 9 माइनस y² बाई 9 होगा। अब x, अब देखिए दोनों पक्षों का रूट निकालेंगे, तो जब रूट निकालेंगे तो इधर भी रूट निकल जाएगा, इधर भी रूट लग जाएगा, क्या आप बात समझे। तो अब क्या होगा, x बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √9 माइनस y² बाई 3 हो जाएगा, और ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा x बराबर, अब उस साइड में लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखे डायरेक्टली वहीं लिख रहा हूं, तो क्या होगा देखिए x बराबर होगा 4/3 और y² माइनस, यहाँ चूंकि ध्यान दीजिए x का मान निकाले हैं तो y² माइनस कितना हो जाएगा बाबू, y² माइनस, बोलिए यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है 9 हो जाएगा, समझ गए 9 माइनस y²। अब देखो ये सूत्र का प्रयोग क्या करेंगे, सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे बाबू, ध्यान दो, सूत्र ये वाला प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x निकाला है तो मैं ये वाला प्रयोग करूंगा, ठीक है, x निकाला हूं इसलिए ये वाला प्रयोग करूंगा। देखो ध्यान दो कैसे, देखो मेरा सूत्र क्या है, सूत्र ये a बराबर रूट समाकलन a b और यहां हो जाएगा x dy, ये फार्मूला हो जाएगा। अब रूट कैसे, ए बी का मान कैसे निकालेंगे, देखो समझो, यहाँ पे यदि आप लेते हो, यहाँ पे 0 0 लेते हो तो यहाँ ये वाला वैल्यू ले लो, 0 से 3, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 है, तो 0 से 3 ले लो, क्योंकि y आप लिए हो, क्या लिए हो बाबू, y लिए हो, तो y लिए हो तो इसका मान 0 लोगे, इसका मान 3 लोगे, बात समझ गए। यदि आप यहाँ पे x, यहाँ पे जो x लिखे हो, यहाँ पे यदि y लिखे रहते तब आपको ये x वाला लेना पड़ता, क्योंकि इसका हमेशा लिमिट लेते हैं, y अक्ष का लिमिट क्या है 0 से 3 तक है। अब यहाँ कितना भाग है बता दो तो, ये कितना भाग है, 1 2 3 4, तो 4 भाग है, इसलिए हम 4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे बाबू। तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 0 3 और x का मान ये रखेंगे 4/3 और ये रखेंगे 9 माइनस y² और dx हो जाएगा। ये बताओ ये 4 चौको 16 हुआ कि नहीं हुआ बाबू, बाई 3 हुआ ना, आप समझ गए ना, कोई दिक्कत, देखिए ध्यान दीजिए, देख लीजिए कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है नहीं दिक्कत है, चलो अब देखो 4 चौको 16/3, अब इसका हम सूत्र लिखते हैं, सूत्र तो हम बताए हैं फिर भी लिख दे रहे हैं, क्या सूत्र होता है, a² माइनस y² dy इक्वल टू साइन, नो यहाँ पे y a² माइनस y² बाई 2 प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा y बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला है, ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो बाबू 9 बाई 2 साइन इनवर्स और वाई बटा ए मतलब 3। यहाँ पे 0 और 3 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बाबू 16 बटा 3। अब ये 3 का इधर करो तो ये बताओ 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा 9, ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं बाबू, ये पूरा 0 और ये बचा 0 प्लस 9 बाई 2 बचा और साइन इनवर्स और 3 बटा 3 हुआ। अब प्लस माइनस जब रहेगा बाबू कोष्टक में इसे 0 रखोगे तो 0, ये भी 0, कुल खत्म 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया 16 बटा 3 गुणे 9 बटा 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, साइन यानी 90 का मान, 90 को क्या कहेंगे पाई बाई 2। तो ये बताइए 2 2 कट गया कि नहीं, 4 से 3 3 कट गया कि नहीं, 4 3 या 12 पाई आ गया। और लिखेंगे क्या वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से एक प्रश्न और मैं ले लेता हूं बाबू, मैं बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत। देखिए जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछता है कि दीर्घवृत्त क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है मैं ले रहा हूं अपने से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है, तथा रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरा, ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न को हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझिए। सबसे पहले हम ये निकालेंगे बाबू कि हमारा जो वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, हमारा वैल्यू कितना आएगा। जैसे मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इन दोनों रेखा को हम सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहला काम हम x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, यही ना बताया मैंने। तो इन दोनों से x y का मान निकालिए। जब भी दो रेखा दिया हो या दो वक्र दिया हो या दो कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले x y का मान निकालेंगे। यदि x y का मान ज्ञात है तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी इन दोनों का मान लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। सॉल्व जब लिखते हैं बाबू तो क्या लिखेंगे, x बराबर √3 और y का मान रखने पर, ठीक है, जब रखेंगे तो x की जगह √3y लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और y स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया और 4 हो गया, ठीक है। ये अब लेंगे तो 4y स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 आ गया। तो 4 4 कैंसिल हुआ, y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। इसको प्लस माइनस दोनों तरीके से ले सकते हैं बाबू। आपने फिर देखिए जब x का y का मान निकल गया तो हम x का मान आराम से निकाल लेंगे। तो होगा क्या बाबू, y बराबर 1 रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या होगा बाबू, x का मान 3 × 1 इक्वल टू √3 आएगा। अब तो समझ गए, √3 आएगा।
कोई दिक्कत? रूट थ्रू। अच्छा ये बताइए, और एवं बोला है एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इसका मतलब एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल हो, एक क्वेश्चन है, एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल बोल दिया है। जब घिरा क्षेत्रफल बोल दिया है तो इसका मतलब यह है कि एक्स के साथ घिरा होना चाहिए, तो वाई का मान 0 होगा। क्या होगा बाबू? तो वाई का मान क्या होगा? एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो वाई का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये फिक्स कर दिया, तो आप रखिए जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो एक्स बराबर 2 आया कि नहीं आया? तो हम ऐसा भी कर सकते हैं बाबू कि यदि ध्यान दीजिए, हमारा √3 1 आया, एक वैल्यू आ गया, एक इसमें 2 भी आ गया वैल्यू, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया बताइए? हमारा x का मान, y का मान। देखिए x का मान जो आया √3 आया, y का मान कितना आया? 1 आया, और फिर सुनिए 2 भी तो आ गया, x का मान 2 भी आ गया। तो जब आप बोलिए x का मान यदि 2 रख दिए तो y का मान क्या हो जाएगा? y का मान 0 रखेंगे तब x का मान 2 होगा। तो अब जब फिगर आप बनाएंगे इन लोगों का, तो इन लोगों का फिगर कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है? लोगों का फिगर कैसा होगा? ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, ये फिगर, ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। अब घिरा मान लीजिए रेखा हो गई, इसका नाम बोल दीजिए रेखा। क्या बोल दीजिए? रेखा। तो इस रेखा को हम बना सकते हैं कि नहीं? ऐसे। तो जो घिरे का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल को हम बताएंगे, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे हम बताने वाले हैं, इसमें जो चीज है इसको फिगर को समझिए। फिगर है क्या बाबू? देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो का 3, इसको लिख सकते हैं 2 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर से एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, यदि एक रेखा एक वृत्त है तो एक बार रेखा लिखेंगे क्षेत्रफल प्लस फिर उसका लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है? जब दोनों लिख लेंगे, लिखने के बाद यहां से रेखा का मान निकाल के y1 की जगह रख देंगे, dx होगा प्लस यहाँ पे y2 का मान रख देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये फिगर आएगा। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा बाबू? 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या? x की वैल्यू √3 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, -0, काम खत्म हो गया। प्लस यहाँ पे क्या हो गया बाबू? जब 2 रखेंगे तो ये पूरा खत्म, 0 हो गया, प्लस 4/2 हो गया, साइन इनवर्स 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 2/2 यानी 1 आएगा, ठीक है? माइनस इसकी वैल्यू क्या रखेंगे बाबू? √3, तो यहाँ हो जाएगा √3 बाबू, यहाँ हो जाएगा 4 - 3 यानी 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, /2 आएगा, ठीक है? फिर प्लस यहाँ होगा 4/2 बाबू, और साइन इनवर्स यहाँ होगा x की वैल्यू √3 और /2, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पे बताते हैं बाबू, इसकी वैल्यू मान लीजिए 3/2 √3 हो जाएगा। इसको यहाँ तो सॉल्व नहीं करेंगे कि हो जाएगा, चलो अच्छा नेक्स्ट पे ही कर देता हूं, चलो यहीं पे देखता हूं, ठीक है? देखो क्या होगा, यहाँ 3 कट जाएगा तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा बाबू, √3/2 हो जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि 3 को √3 × 3 लिखेंगे, प्लस इसको 1 लिखेंगे तो 4/2, 2 कट जाएगा। इसका मतलब ये बचा यहाँ पे, ये दोनों सेम है और ये दोनों अलग है, ठीक है? तो अब प्लस होके बचेगा क्या? 2 बचेगा, फिर क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1 यानी π/2 बचेगा। क्या बचेगा? π/2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस, ध्यान दीजिए, √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 होगा बाबू, फिर क्या होगा? साइन इनवर्स √3/2 60 का मान होता है, अर्थात π/3 का मान होता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 3/2 लिखेंगे बाबू, ध्यान दो, √3/2, 2 कैंसिल, पाई हो गया,
और माइनस √3/2, यहाँ हो जाएगा 2π/3। तो ये और ये पूरा कट गया, तो पाई प्लस 2π/3, 3 और 2 5, 5π/3 आपका ये आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से देख लें और समझ लें। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा उस पे मैं चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन 78। अच्छा, देखता हूं। ये तो आराम मैं लगा दिया हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया, चलो ठीक है। तब मैं एक और क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहा हूं आप लोग के सामने। देखिए बाबू, पीपीटी न बनने के कारण, क्योंकि मुझे तो अभी मैं स्टार्ट किया हूं, क्योंकि बनाना है और बन भी नहीं पा रहा है, तो इसलिए जैसे है मैं ऐसे ही लिख के पढ़ा रहा हूं। और इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, हर बच्चा तक पहुंच जाए, ठीक है। आप लोग के सहयोग से बहुत अच्छा जा रहा है मेरा, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड में बहुत अच्छा पूछेगा। x बराबर a/√2 तथा इसको रेखा बोला है, क्या बोला है, रेखा है। तथा ध्यान दीजिए a/√2 तथा x² + y² बराबर a², ये वृत्त है द्वारा घिरा क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ये क्वेश्चन है बाबू। अब इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझें। कैसे, सबसे पहला काम ये होता है, मैं आपको एक ही लाइन में बताया हूं कि x की वैल्यू a/√2 है, इसका मतलब यहां से y की वैल्यू निकल जाएगा। तो x² + y² बराबर a² रखेंगे बाबू। तो अब बताओ ध्यान से, y² = a², तो आपको x की जगह a/2 रखना है, तो a²/√2 का होल स्क्वायर होगा प्लस y² बराबर a² होगा बाबू। अब बताइए a²/2 होगा कि नहीं होगा। जब उधर जाएगा तो आप इसको प्लस या रहने दीजिए, y² बराबर a², ये उधर जाएगा तो -a², रूट का स्क्वायर होगा तो 2 आएगा, तो 2 हो गया। तो y² बराबर 2a² -a²/2 हो जाएगा। तो y² बराबर क्या हो गया, a²/2। इसका मतलब y बराबर हो जाएगा कर्णी में a²/2 हो जाएगा। तो a का a हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये आप जब फिगर इसका बनाएंगे तो फिगर इस तरह से बनेगा बाबू। कैसे बनेगा देखो, ध्यान से। इसका फिगर मैं यहाँ बना देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ फिगर इसका बना देता हूं। ये वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से देखें। ये देखिए वृत्त है, ऐसे बना है, और ये रेखा ऐसे काटेगी, ठीक है। रेखा ऐसे काटेगी क्योंकि कह रहा है ना कि a/√2 यानी यहाँ पे दोनों एक ही माना है। x का मान और y का मान, दोनों मान क्या है, एक ही है। और एक यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस में होती है बाबू, इसलिए y का 2 मान आ गया। x का मान कितना है, a/√2, एक मान है, इसी से 2 मान आ गया a/√2। अब इसका मतलब ये वाला पूरा हिस्सा आपको बताना पड़ेगा। कितना इंटरेस्टिंग बात है बाबू, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग बात है, इसे आप लोग देख लीजिए। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन कि ये वृत्त के ही अंदर है, इसलिए वृत्त को ही मुझे लेना पड़ेगा। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, a बराबर, ध्यान दीजिए, a/√2 यानी यहां से लेना है, ठीक है, यहां से लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेना है, यहां, ठीक है। ये पूरा a है, ये पूरा क्या है, a है, यानी ये वाला जो पॉइंट है
आप इस तरह से लिखेंगे तो a/√2 आएगा और 0 आएगा। मतलब ये वाला क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इस पॉइंट का नाम जो होगा, इस पॉइंट का नाम जो होगा वो होगा a/√2 और 0 होगा। इसका मतलब ये वाला x हो जाएगा बाबू। जब ये x हो गया तो आप ये लिख देंगे। और फिर कहां तक जाना है, यहां से उड़ना है, यहां रुकना है, तो यहां से यहां की वैल्यू a है, इसलिए हम यहाँ पे a लिखेंगे। अब हम फार्मूले जब x का लिख दिए तो इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, y और ds बन जाएगा। तो हम a बराबर क्या लिखेंगे, a/√2, ठीक है, a। अच्छा एक बात और समझिए, इसको दो भागों बांट दीजिए, एक और एक, दो भाग हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। y का मान क्या रखेंगे बाबू, यहां से y का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, जो बार बार मैं निकाला हूं, कितना होगा बाबू, √a² माइनस x² होगा और dx होगा। समझ गए, ले लीजिए। अब देखो ये बोर्ड में कई बार पूछा है, 100% पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान दें। 2 हो जाएगा। अब इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो x a² माइनस x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और यहाँ हो जाएगा a/√2 और यहाँ a हो जाएगा। कोई दिक्कत, a की वैल्यू हो जाएगी 2, अब यहाँ a का a हो जाएगा, नहीं पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा बचवा 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे। अब सुनो, प्लस हो जाएगा बाबू, तो a² होगा, तो a² की जगह a रहेगा तो a²/2 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम a²/2 लिख सकते हैं ना। फिर साइन इनवर्स a/a हो गया, कितना मस्त बात है बाबू, प्लस माइनस हो जाएगा। जब इसको यहां रखोगे बाबू, a/, है, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, a यहाँ पे जो दिख रहा है x a/√2 है, ध्यान दो, यहाँ पे a है, तो अब a/√2 वाला रखेंगे, x के जगह a/√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब यहाँ a/2 रखेंगे तो a²/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस a²/2 हो जाएगा। ध्यान दो, अब /2 तो पहले से है, प्लस a² होगा, /2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स जो होगा, साइन इनवर्स a/, ध्यान दीजिए यहाँ पर a है तो a/√2/a है, a कैंसिल हो जाएगा। आप आगे लिख लीजिए, क्या होगा बाबू, ध्यान दो, देखो ध्यान दो बढ़िया से, इसको समझे। ये क्या होगा, 2 a²/2, क्वेश्चन होगा 2 a²/2 और साइन इनवर्स 1, कितना है, 1 है। कोई दिक्कत, प्लस देखो, प्लस कितना है, समझें, ये कितना है, a/√2 माइनस a/√2, फिर a² में से जब इसको घटाएंगे तो 2 में से घट जाएगा, a²/2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, a²/2, यानी a/√2 a/2 आएगा। ठीक है, अब देखता हूं नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a यहां पे हो जाएगा माइनस a/√2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, a²/2 ये रूट में रहेगा, अब पूरे बटा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ध्यान दो, ठीक है। फिर हो जाएगा a²/2, फिर हो जाएगा प्लस a²/2 साइन इनवर्स यानी 1/√2 बचा, ठीक है। इतना आपका आंसर हो गया, 2 से 2 कट गया, a² हो गया, इसका वैल्यू π/2 हो गया, ठीक है, माइनस a/√2 हो गया, और ये वाला जो है a/√2 हो गया। कोई दिक्कत, अब /2, कोई दिक्कत, प्लस a²/2 साइन इनवर्स, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4, क्या लिख सकते हो, π/4। आप देख लो ध्यान से,
ये जो कटना है वो तो कटेगा ही, और जो बचना है वो बचेगा ही। ये तो बात समझ गए। यहाँ पे आप एक्चुअली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, a/√2 बाहर आएगा a/√2, ए स्क्वायर का a, 2 का √2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये आराम से हो गया कि नहीं। अब तुम बताओ a स्क्वायर π/2 हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या, a स्क्वायर 2 से 2 कट गया 4 आ गया, माइनस a स्क्वायर π/8 हो जाएगा। अब बताओ सब में से एलसीएम क्या है, आप समझिए। एलसीएम है हमारा 8, क्या है 8 एलसीएम है, तो हमारा यहाँ पर 2a स्क्वायर पाई होगा माइनस 2a स्क्वायर होगा, यहाँ चूंकि 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। अब देखिए माइनस a स्क्वायर पाई हो जाएगा। अब आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो, a स्क्वायर पाई आराम से कॉमन है, तो a स्क्वायर कॉमन पाई है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ पाई भी बचा बाबू, पाई यहाँ कॉमन नहीं, नो 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 नो, बस रहने दीजिए, यही आंसर है, क्योंकि इससे कॉमन तो हो नहीं रहा है, तो नहीं कॉमन हो रहा है तो सिर्फ उतना पे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक सर्किल का मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। वृत्त जो होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा कहीं वृत्त दे दिया, ठीक है, और पूछा यहाँ 0 0 होगा, यहाँ a 0 होगा, ठीक है। ऐसा जब भी पूछे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी, तो आप फार्मूला तो यही लगाएंगे 0a y dx, यही लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो y की वैल्यू यही आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पे 0 ये 4 भाग है, 1 2 3 और 4, तो 4 बराबर क्या होगा 4 होगा, 0 to a होगा बाबू, तो 0 to a मतलब हो जाएगा 0 to a, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिए, x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स a/2, ठीक है। यानी x/2 को डायरेक्ट मैं नहीं लिख रहा हूं, जाने दीजिए, एक स्टेप बढ़ जाएगा, आप लोगों को परेशानी हो जाएगी, इसलिए 0a में बदल देते हैं, ठीक है। इसलिए 4, ये a रखेंगे तो ये 0 काम खत्म, इसका हो जाएगा, तो 0 हो गया, a स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स a/a हो गया, माइनस ये 0 रखेंगे तो 0, ये 0 काम खत्म हो गया। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई बाबू, a बराबर 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, तो क्या हो जाएगा a बराबर 2 दूना 4 2a स्क्वायर इंटू π/2, इसका मतलब 2 2 कट गया, a का मान a स्क्वायर पाई आ गया है। ये ध्यान दीजिए, a स्क्वायर पाई आ गया। ये देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न जब भी हो ऐसी विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे,